शाहिद साहब, ये कैंप तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और जैसे ही आकिब जावेद ने ये चीज़ें संभाली, हमें पता था कि एक वो जैसे कहते हैं ना कि ये चलती रहेगी एक्टिविटी, कुछ ना कुछ एकेडमी का जो काम है वो सही कर रहे हैं और होना भी इसी तरह से चाहिए। लेकिन जो मुझे जिस चीज़ को देख के हंसी आ रही थी कि अब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को आप पावर हिटिंग अब सिखा रहे हैं, ये वो वाले काम है जो अंडर 16 में सिखाए जाते हैं। ये टाइम थोड़ी है उस चीज़ के लिए। अब ये इतने बड़े प्लेयर्स को अब्दुल रज़ाक उनको पावर हिटिंग सिखा रहे हैं। अभी तो सिखाएंगे ना। बाबर आजम और रिजवान कोई 42 साल के नहीं है, 30 की पेठे में है। अगर अभी उनके पास 8-10 साल की क्रिकेट बाकी है, अगर अब सीख लें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। और कहते हैं ना, वो तो लर्निंग तो कभी जिंदगी में इंसान की खत्म ही नहीं होती। इस उम्र में मैं आके अभी तक इंग्लिश के वर्ड सीखता रहता हूँ। मेरे पास एक रजिस्टर है बड़ा सा, मेरे बच्चे कहते हैं आप अभी भी इंग्लिश सीख रहे हैं। मैंने कहा बेटा लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होती, तो उनके लिए भी लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होगी। चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो रिजवान हो, चाहे बाबर आजम, रूम पर इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज देयर। और जब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर देखते हैं, अभी मैं पढ़ रहा था यशस्वी जायसवाल का, कि जब उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने लिया तो रूबिन बारूचा जो उनके स्काउट्स की वो पहचान करते हैं और उनको डेवलप करते हैं, वो रोजाना उनसे 300 रिवर्स स्वीप लगवाते थे। रोजाना के 300 रिवर्स स्वीप, रोजाना वो 100 ओवर्स थ्रो डाउन और बॉल खेलता था। 100 ओवर्स। जब भी आज यशस्वी जायसवाल का वो स्टैंडर्ड है कि उसे इंग्लैंड में हाथों हाथ लिए जा रहा है, उसे पूछा जा रहा है कि ही विल बी द स्टार। जिस तरह उसने 2 डबल 100 बनाए में, डेब्यू पे 100 किया, तो ये होती है वो कमिटमेंट। तो लर्निंग बट ही वाज आल्सो वेरी यंग ना, जो अभी तो इतने साल गुजारने के बाद, इतनी कप्तानी करने के बाद, इतनी चीजें करने के बाद, अभी राइट नाउ इनको खुद ये रियलाइज होना चाहिए कि इनकी क्रिकेट में कहाँ कमी है। रियलाइज नहीं किया। पाकिस्तानी प्लेयर्स की सबसे बड़ी खामी यही है कि हम बार बार कहते हैं कि 2 कदम आगे आते हैं तो 5 कदम पीछे जाते हैं, अपनी मिस्टेक से नहीं सीखते। गैरी कस्टन ने अपनी रिपोर्ट में प्लेयर्स का बताया कि प्लेयर्स ये बातें नहीं सुनते। उसके बावजूद वो ये कह रहा है गैरी कस्टन कि प्लेयर्स इतने अच्छे हैं, इतने टैलेंटेड हैं कि मुझे जब भी पाकिस्तान दोबारा बुलाएगा मैं दोबारा आऊंगा। हालांकि उसको अब शायद ना बुलाएं, लेकिन उसके बावजूद वो ये कह रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, कमिटेड हैं, नेशनल कॉज के लिए, प्राइड के लिए खेलते हैं। लेकिन अगर अपनी मिस्टेक्स पे काबू नहीं पाएंगे, अगर अपने आप को इंप्रूव नहीं करेंगे, तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में कहीं पे भी जगह। लेकिन वो T20 वर्ल्ड कप में तो वो एतराफ भी कर चुके हैं ना कि यूनाइटेड नहीं थे, यही कोच था, यही टीम थी, उन्होंने एतराफ भी किया। तो प्राइड के लिए, पाकिस्तान के लिए सबसे मेन चीज है कि गलतियों से नहीं सीखने वाली बात। वो गलतियों से सीखने वाली बात अगर आ जाए तो हमारे प्लेयर टैलेंट वाइज किसी भी टीम को झटका दे सकते हैं, किसी भी टीम को हरा सकते हैं।